सिंगापुर में पीएम मोदी कराए ऐसा करार, अमेरिका ब्रिटेन सब एक साथ हो उठे बेकरार। चीन की माला नीति का जयशंकर ने ढूंढा समंदर नीति वाला तोड़, ड्रैगन की गर्दन आई हाथ। क्या किसी बड़े वैश्विक मिशन पर है पीएम मोदी? अचानक से छोटे देशों का क्यों करने लगे हैं दौरा? पहले 4 लाख की आबादी वाले देश में पीएम मोदी का जाना और फिर 52 लाख की आबादी वाले सिंगापुर की धरती पर कदम रखना, क्या हिंदुस्तान की बदलती वैश्विक नीति का नतीजा है? मोदी लगातार कम आबादी वाले देशों का दौरा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या चीन जो मोतियों की माला भारत के घेरने के लिए बना रहा था, उसका ये जवाब है? अगर हाँ, तो फिर मोदी के इस दौरे से अमेरिका ब्रिटेन क्यों बेकरार है? इसे समझने के लिए इस तस्वीर को देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर खड़े हैं वो सिंगापुर की टॉप कंपनी है जो सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाती है। इस डिजिटल जमाने में चिप की कितनी अहमियत है, आप इससे ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन के बिना जैसे इंसान नहीं जी सकता, ठीक वैसे ही चिप के बिना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकती। आपके मोबाइल फोन से लेके तमाम घरेलू उपकरणों में ये सेमीकंडक्टर लगाया जाता है। भारत ने यह करार पहले ताइवान के साथ किया था, लेकिन ताइवान की कंपनी ने ये डील तोड़ दी थी। ऐसे में सिंगापुर भारत का बड़ा मददगार हो सकता है। फिलहाल भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों में शुमार हो रहा है। न्यूक्लियर और डिजिटल पावर में भी भारत का कोई तोड़ नहीं है। सेमीकंडक्टर में अब ग्लोबल हब बनने की तैयारी लंबे वक्त से की जा रही है। सिंगापुर की कंपनी भारत आएंगी तो भारत में रोजगार भी बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान में जब भी कोई चीज बनती है तो दुनिया के मुकाबले उसका रेट कम हो जाता है, जिसकी चिंता दुनिया के बड़े मुल्कों को सताती है, क्योंकि इससे भारत का वैश्विक बाजार पर एक अलग तरह का कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए मोदी जब वहां के प्रधानमंत्री को गले लगाने के बाद ये कहते हैं कि हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब दुनिया के बाजारों पे चीन का कंट्रोल रहा है। लेकिन भारत अब चीन को घेरने के लिए ऐसा प्लान बना रहा है कि जिसे सुन के जिनपिंग के भी होश उड़ गए। ये जो मैप आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें चीन के आसपास दिखने वाले मुल्क जो खासकर साउथ चाइना सी के आसपास हैं, चाहे वो फिलीपींस हो या ब्रुनेई हो या सिंगापुर हो या मलेशिया हो, भारत हर देश के साथ अपनी दोस्ती वैसे ही बढ़ाना चाहता है जैसे रूस और तमाम मुल्कों के साथ पहले से है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बचपन से हमें किताबों में पढ़ाया जाता है चीन हिंदुस्तान को घेरने के लिए मोतियों की माला बना रहा है। मोतियों की माला का मतलब आप इस मैप से समझ सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के समुद्री इलाके में शामिल होते हैं। इन्हें जोड़कर मोतियों का आकार बनता है, इसलिए मोतियों की माला कहते हैं। लेकिन शायद चीन ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसका पौराणिक इतिहास उस समंदर पे कंट्रोल करने का रहा जहां से मोतियां निकलती हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने समंदर पे पुल बना दिया था, और अब इस कलयुग में चीन जो मोतियों का शेप बना के भारत को डराने की कोशिश बना रहा है, उसका तोड़ जयशंकर जैसे कूटनीतिज्ञ ने ऐसा निकाला है कि वो खुद उसमें उलझ के रह जाएगा। भारत लंबे वक्त से इस पर काम कर रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब छोटे देशों का दौरा करके पीएम मोदी दुनिया को खुला संदेश दे रहे हैं कि भारत अब बदल चुका है। अगर उससे घेरने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें घेरेगा। यही वजह है कि मोदी जब शांति का संदेश लेकर यूक्रेन जाते हैं तो कुछ लोग शांति के विरोधी बनकर यूक्रेन को भड़काने लगते हैं, पर भारत का स्टैंड नहीं बदलता, क्योंकि हिंदुस्तान अगर दोस्ती करता है तो दिल से निभाता है और दुश्मनी करता है तो उसमें भी इंसानियत की जगह बचा कर रखता है।